आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम को चूना लगाने वाले मौलाना कल्बे जवाद की एक और चोरी पकड़ी गई। उन्होंने वक्फ की एक और ज़मीन को बिकवा कर उसका पैसा अपने कब्जे में कर लिया। लाखों में बेची गई ये ज़मीन लखनऊ के वक्फ मालिकी की ये जगह थी, लेकिन शरीयत के ठेकेदारों ने इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं किया कि इससे वाकिफ़ की मंशा और शरीयत की किस तरह खिलाफ वर्जी होगी। इस वक्फ की ज़मीन का पूरा मामला क्या है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, हम पूरी तफसील पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वक्फ बोर्ड पर नज़र डालेंगे कि वक्फ बोर्ड में आजकल क्या हो रहा है। बोर्ड के कई सदस्यों ने चेयरमैन अली जैदी के हाथ पैर किस तरह बांध दिए हैं, यानी उनकी तमाम गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। बोर्ड के एक सदस्य ज़रियाब जमाल रिजवी ने तो चेयरमैन को बहुत ही सख्त पत्र लिखकर उनकी तमाम कार्रवाइयों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसके बावजूद 9 सितंबर को वक्फ बोर्ड की बैठक बुलाई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कई सदस्य चेयरमैन अली जैदी की क्लास लेने वाले हैं। बताया जाता है कि सदस्य जानना चाहेंगे कि सदस्यों की मर्जी के बिना वक्फ जायदाद को कैसे बेचा जा रहा है। दूसरी ओर कानून के जानकारों का मानना है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 24 में साफ साफ लिखा है कि बोर्ड के सदस्य के रूप में एक मुतवल्ली होना ज़रूरी है, जबकि मौजूदा समय में बोर्ड में कोई मुतवल्ली सदस्य नहीं है। लिहाजा ये बोर्ड अवैध है, भंग किए जाने योग्य है। वक्फ एक्ट की धारा 14(4) में ये भी लिखा है कि बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की संख्या नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या से अधिक रहेगी। इस समय बोर्ड में निर्वाचित सदस्य के रूप में एकमात्र नूर बानो है और नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या 5 है। इस कारण भी बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई जा सकती, और अगर बुलाई जाएगी तो ये इल्लीगल होगी। अगर कानून की अनदेखी करके मीटिंग की जाती है तो उसकी कार्रवाई इल्लीगल होगी। इस अवैध बैठक के लिए जहां बोर्ड जिम्मेदार होगा, वहीं सदस्य मौलाना रजा हुसैन, नूर बानो, डॉक्टर नूरुस, ज़रियाब जमाल रिजवी और शबाहत हुसैन भी जिम्मेदार होंगे अगर वे इसमें शामिल होते हैं। डॉक्टर नूरुस वक्फ बोर्ड के कारण पहले ही मुसीबत झेल रही हैं। उनका इलाहाबाद के अस्पताल से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिस कारण वे परेशान हैं। 9 सितंबर की बैठक में कई महत्वपूर्ण मामले लगाए गए हैं, लेकिन कई सदस्य चेयरमैन से मेरठ के वक्फ असगर हुसैन को बेचने, दरगाह आलिया हिंद जोगीपुरा के विवाद और दरगाह हजरत अब्बास लखनऊ में अवैध दुकान बनाने और उसे खुर्द-बुर्द करने के खिलाफ मामला उठाने वाले हैं। उनका कहना है कि बोर्ड ने इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की। इतना ही नहीं, बल्कि अभी हाल ही में वक्फ सज्जादिया की ज़मीन को बेचने का मामला भी चर्चा में है। बताया जाता है कि मौलाना कल्बे जवाद ने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए गए एक स्कूल को करोड़ों में बेच दिया है। इसके अलावा गंगेरू के वक्फ जन्नतुन्निसा को ईरान कल्चर हाउस के मौलाना मेहदी मेहदवीपुर के कर्मचारी को गैर शरई तरीके से मुतवल्ली बनाने पर भी सदस्यों में नाराज़गी बताई जा रही है। अब हम चर्चा करेंगे वक्फ की उस ज़मीन का जिसे मौलाना कल्बे जवाद ने 15 दिन पहले बिकवा दी और उसका पैसा अपने कब्जे में ले लिया। इस ज़मीन का घोटाला बहुत ही दिलचस्प है। इस ज़मीन की बिक्री के मामले से
आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना कल्बे जवाद और उनके चमचे कितने शातिर हैं। उन्होंने वक्फ की इस ज़मीन को हड़पने की योजना 10 साल पहले बना ली थी और एक एक करके इस ज़मीन को बेचा और पैसा हड़प लिया। इस ज़मीन को जिस तरह बेचा गया है उसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इस तरह कितने और मामले इनके पास होंगे और मौलाना कितने करोड़ रुपये डकार गए। हम जिस वक्फ की ज़मीन का जिक्र कर रहे हैं ये मामला है नखास स्थित चिड़िया वाली मस्जिद का, जिसे वक्फ मालिकी कहा जाता है। आजकल इस वक्फ की ज़मीन पर कई मंजिला अपार्टमेंट नज़र आ रहा है। ये देन है कौम को चूना लगाने वाले रहबर मौलाना कल्बे जवाद का। इस वक्फ की ज़मीन का मामला बेहद उलझा दिया गया था और इस ज़मीन पर कब्जा करके अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर से बहुतों ने वसूली की। इनमें वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम त्यागी, मौलाना हबीब हैदर, शमील बाबरची, बहार आलम वगैरह वगैरह का नाम लिया जाता है। वैसे ये भी बताया जाता है कि बहार आलम ने इसकी गुत्थी सुलझाने में भी अहम भूमिका निभाई और मौलाना कल्बे जवाद के चेहरे पर पड़ी नकाब को भी उन्होंने नोच कर फेंक दिया और उनकी बदनीयती को लोगों के सामने लाकर रख दिया। बहार आलम ने बिल्डर और मौलाना कल्बे जवाद दोनों से बात की। बिल्डर के इस प्रस्ताव को मौलाना तक पहुंचाया कि वो ज़मीन के बदले ज़मीन देने के लिए तैयार है। मौलाना जवाद इसके लिए तैयार हो गए। बिल्डर ने चिड़िया वाली मस्जिद के वक्फ के बदले 3000 वर्ग फुट ज़मीन बख्शी के तालाब पर दे दी। मौलाना जवाद ने इस ज़मीन की रजिस्ट्री ना तो वक्फ के नाम करवाई और ना ही अपने नाम, ताकि वे मेंबर से ये ऐलान कर सकें कि उनके नाम कोई ज़मीन नहीं है। जैसा कि 9 मुहर्रम को झूठ बोला। उन्होंने इस ज़मीन की रजिस्ट्री अपने 2 पिट्ठुओं के नाम करवाई। एक थे हसन अब्बास जो अब मरहूम हो चुके हैं, ये शायर नैयर मजीदी के बड़े भाई और मौलाना कल्बे जवाद के रिश्तेदार थे। इस वक्फ को लेकर उनके नाम से हाई कोर्ट में एक रिट भी डाली गई थी। दूसरे थे मौलाना फिरोज हुसैन, जिनके बारे में बताया जाता है कि वे जो कुछ हैं वो मौलाना कल्बे जवाद की वजह से हैं। इन दोनों के नाम अलग अलग रजिस्ट्री करवा दी गई। हालांकि उस समय मौलाना से ये भी कहा गया था कि इस ज़मीन को सीधे वक्फ में दर्ज करवा दी जानी चाहिए, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। ऐसा मशवरा देने वाले को उन्होंने ये कहकर टरका दिया कि सही चेयरमैन आएगा तो इसे वक्फ में दर्ज करवा दी जाएगी। बताया जाता है कि उनकी नीयत पहले से ही इस ज़मीन को बेच खाने की थी और वो सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। ये ज़मीन दोनों के नाम 18 जुलाई 2012 में रजिस्ट्री करवाई गई। हसन अब्बास ने इस ज़मीन को 2 साल के अंदर ही बेच दिया। जब उनसे पूछा गया कि ये ज़मीन उन्होंने क्यों बेची तो उनका कहना था कि मौलाना कल्बे जवाद ने बेचने के लिए कहा था। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए 12 लाख में बेचकर पैसे उन्हें दे दिए गए। मौलाना कल्बे जवाद ने हसन अब्बास के खिलाफ कोई FIR भी नहीं करवाई, जबकि उन्होंने अमानत में खयानत की थी। इसलिए लोगों ने ये मान लिया कि मौलाना ने ही ज़मीन को बिकवाया है और लाखों रुपए हासिल कर लिए। इसका लिखित प्रूफ कहीं नहीं मिल पाया। वक्फ की ज़मीन का ये बहुत ही मज़ेदार घोटाला था। शमील बाबरची की नाराज़गी को देखते हुए मौलाना जवाद ने उस समय उसे फिरोज हुसैन से ज़मीन का ओरिजिनल कागज़ बाबरची के पास रखवा दिया, ताकि उसे ये इत्मीनान हो जाए कि अगली बार जब ज़मीन बेची जाएगी
तो उससे कागज मांगा जाएगा। लेकिन इस बार भी शमील बावर्ची को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। उससे ओरिजिनल कागज लिए बिना जमीन को बेच दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शमील बावर्ची अपना हिस्सा मांगता और मौलाना कल्बे जवाद उसे फूटी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वक्फ बचाओ संगठन के मुखिया से न तो कोई मशवरा लिया गया और न ही असली रजिस्ट्री का कागज मांगा गया। डुप्लीकेट कागज निकाला गया और मौलाना कल्बे जवाद ने फिरोज हुसैन के जरिए इस जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। ये रजिस्ट्री असल में कितने लाख में हुई इसका सबूत तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि 20 लाख रुपए वसूले गए। वैसे रजिस्ट्री के कागज पर सर्किल रेट के हिसाब से 8 लाख रुपए वसूल पाए गए दर्शाया गया है। रजिस्ट्री में यह भी लिखा गया है कि इस जमीन का दाम सर्किल रेट से ज्यादा है। इससे साफ है कि 20 लाख रुपए की बात सही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जमीन क्यों बिकी, कैसे बिकी, किसकी इजाजत से बिकी? इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगता है कि फिरोज हुसैन मौलाना जवाद की चालाकी और 420 से पूरी तरह वाकिफ हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने फूंक फूंक कर कदम उठाया ताकि वे मौलाना कल्बे जवाद के जाल में नहीं फंस सके। बताया जाता है कि जब मौलाना कल्बे जवाद ने फिरोज हुसैन से जमीन बेचने की बात कही तो उन्होंने अपने एक खास दोस्त से मशवरा किया। उस दोस्त ने फिरोज हुसैन से कहा कि जो काम करना मौलाना से तहरीर ले लेना, नहीं तो तुम्हें बदनाम किया जाएगा और लोग तुम्हारे कपड़े फाड़ डालेंगे। कोई फाड़े या न फाड़े, लेकिन शमील बावर्ची तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसे तो पैसा चाहिए। वो पूछेगा कि तुमने जमीन किसकी इजाजत से बेची। तुम लाख कहते रहोगे कि मौलाना जवाद ने बिकवाई और उन्होंने पैसे ले लिए, वो नहीं मानेगा। इसलिए सारा प्रूफ रखना। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फिरोज हुसैन ने मौलाना जवाद को पत्र लिखा, जिसे हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं। उसमें लिखा है कि जनाब आली, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब आंख बंद हो जाए और फिर ये प्लाट उसके वारिस बेचकर ऐश करें। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि आपका इमाम ज़माना ट्रस्ट जो पिछले 8 साल से खिदमत अंजाम दे रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो ये प्लाट उस ट्रस्ट के नाम कर दिया जाए या इसे बेचकर इसकी रकम ट्रस्ट को दे दी जाए। आपकी सरपरस्ती में इस रकम का सही इस्तेमाल हो जाएगा। ज़मीन खरीदें या बिल्डिंग बनाएं, आपकी इजाज़त ज़रूरी है। ये पत्र फिरोज हुसैन ने 25 जून 2022 को लिखा था और 3 दिन बाद मौलाना कल्बे जवाद ने इसी पत्र के नीचे 28 जून 2022 को 5 लाइनें लिखी। उनकी इस तहरीर से उनकी बुरी नीयत सामने आ गई। अगर उनकी नीयत सही होती और पैसा हड़पने की नहीं रही होती तो इस ज़मीन को वे ट्रस्ट के नाम करवा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और न ही उसे वक्फ में दर्ज करवाने की बात कही, जिसके लिए उन्होंने 10 साल पहले कहा था। जबकि आज वक्फ बोर्ड में उनका दामाद चेयरमैन है। क्या वे उसे भी वसीम त्यागी जैसा समझते हैं? क्योंकि जब वसीम त्यागी चेयरमैन थे तो उन्होंने इसलिए दर्ज नहीं करवाई थी कि वो इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर डालेगा और इसका पैसा खा जाएगा। इस समय दर्ज नहीं कराने का मतलब है कि वे अली जैदी को भी बेईमान समझते हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने जवाब में क्या लिखा सुने। उन्होंने लिखा,
इस जमीन को बेचकर रकम इमाम ज़माना ट्रस्ट में जमा करा सकते हैं। इसके बाद फिरोज हुसैन ने इस जमीन को बेच दिया और रकम को ट्रस्ट में जमा करवा दी, यानी मौलाना कल्बे जवाद के हवाले कर दी। मौलाना कल्बे जवाद के इस फैसले से पूरा का पूरा वक्फ खत्म कर दिया गया। कायदे से इस जमीन को वक्फ में दर्ज कराया जाना चाहिए था, लेकिन शरीयत के ठेकेदारों ने शरीयत को पामाल किया। वक्फ की जमीन पर घोटाला करने का ये नया तरीका ईजाद किया गया है। इसी तरह से मौलाना कल्बे जवाद ने मेरठ के वक्फ को भी बिकवाया है। कीमती जमीन के बदले सस्ती जमीन लेकर कौम को गुमराह किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड इसकी मंजूरी दे रहा है, जबकि ऐसा करने वाले लोग करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। कायदे से वक्फ बोर्ड को ऐसे भ्रष्ट मुतवल्ली, जिसमें जिया अब्बास जैसे लोग हैं, उन्हें फौरन हटाया जाना चाहिए था, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद ने भी इसके खिलाफ अब तक कोई आवाज नहीं उठाई है। अमेरिका में रहने वाले मौलाना अली हैदर आबदी मौलाना कल्बे जवाद के कामों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मौलाना कल्बे जवाद वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आयतुल्लाह खामनई के वकील मेहदी मेहदवीपुर से भ्रष्ट मौलवियों के खिलाफ शरई फतवे की मांग की थी। दूसरी ओर वक्फ मामलों के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी का कहना है कि उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद को बहुत करीब से देखा है, इसके बाद ही उन्होंने उन्हें बेईमान, बदनीयत, वक्फोर, धोखेबाज कहा है। वे कौम को चूना लगाते रहेंगे। इसकी जीती जागती मिसाल मालकी वक्फ का मौजूदा वक्फ घोटाला है। बहरहाल वक्फ मालकी के बदले मिली इस जमीन के घोटाले से लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि कौम की रहबरी का दावा करने वाले मौलाना कितने शातिर, बदनीयत और वक्फोर हैं। उनकी इस तरह की हरकतों से कौम को कितना चूना लग रहा है। इसलिए उनके इमाम ज़माना ट्रस्ट का पूरा हिसाब किताब मांगा जाना चाहिए कि 8 साल में कितने रुपए जमा हुए और कितने खर्च हुए। इस मामले को लेकर कई लोगों से बातचीत की गई है, जिसे हम दूसरी किस्त में जल्द दिखाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।